अब देखो प्राइम फैक्टर होता क्या है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर समझो, डिवीजन मेथड से पढ़ा रहा हूँ प्राइम फैक्टर। तो मेरे पास लेट से n की वैल्यू है 28 है आपके पास, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है 28। ध्यान रखना n की वैल्यू 28 है पहली बार में, हमने इसको डिवाइड किया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब हमने यहाँ पर अगर हम यूँ कहें कि हमने n को मॉडलो किया 2 से, अगर ये चीज डिवाइड हो गई तो अगली बार हमारा नंबर क्या हो गया, जस्ट n/2 हो गया कि नहीं। और हम फिर से इसी 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 2 क्या है देखना, अभी हम इस लॉजिक को फिर से रिपीट करेंगे। ये इतना कोड है, अब हम फिर से रिपीट करेंगे। तो जब यहाँ पर किया था तो ये 28 था, यहाँ पर करने के बाद डिवाइड तो हो गया तो 14 हो गया। अगली बार बहुत ध्यान से देखना, अगली बार हम यही चीज करेंगे, एंड मॉडलो 2 = 0। मैं कोई चीज नहीं बता रहा हूँ कि लूप लगेगा, लूप में इफ लगेगा, इफ में वाइल लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, कुछ नहीं। जो हमने यहाँ डिवीजन कर रहे हैं हम उसी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कोड में। 28 को n था 28, हमने 2 से डिवाइड करने की कोशिश की, क्या मॉडलो 2 है। अगर ये मॉडलो 2 हो जाता है तो इसका मतलब है कि पहली चीज तो ये कि 2 हमारा जो है प्राइम फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लिख दें SOP2 तो कोई दिक्कत है, या पहले लिख दें इसको SOP2 यहाँ पर तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद n = n / 2 कर। अच्छा जब ये तुमने इसको डिवाइड कर लिया तो नंबर 14 हो गया कि नहीं। यहां पर जब तुम अगली बार चेक करोगे तो n की वैल्यू 14 मिलेगी। क्या 14 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, कर दो डिवाइड। जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें नंबर क्या मिलेगा 7। तुम यहाँ क्या लिख रहे हो कि भाई फिर से डिवाइड हो गया, ये 14 2 से डिवाइड हो गया, 2 एक और प्राइम फैक्टर है, 2 एक और प्राइम फैक्टर हुआ, हमने फिर से 2 को प्रिंट कर दिया। आई बात समझ में, चलो ठीक है। अब बताओ नंबर क्या हो गया, जस्ट हाफ फिर हो गया कि नहीं, 14 का हाफ हो गया। यानी क्या करो, जो तुम्हारे पास नंबर है उसका कर दो हाफ और किसको असाइन कर दो, करते जाओ, अभी देखना करते जाना, समझते जाना बात को। अच्छा अब तुम डिवाइड करो 2 से, करो 2 से, किसको 2 से डिवाइड करने जा रहे हो, मतलब मैं इसी कोड को यहाँ लिख रहा हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा किसको डिवाइड कर रहे हो 7 को, क्या 7 2 से डिवाइड होगा, तो क्या करना चाहिए 7 mod 2 नहीं होगा, तो तुम इसके बाहर आओगे कि नहीं आओगे, सिर्फ के बाहर, हाँ एल्स में आओ। अब एल्स की जरूरत पड़ी, अभी तक एल्स की जरूरत नहीं थी, कहाँ एल्स की जरूरत थी, नहीं थी ना, यहाँ भी नहीं थी, इस वाले केस में भी नहीं थी, अब यहाँ जरूरत पड़ रही है। तो क्या करो 2 को चेंज करके क्या कर दें, 2 को चेंज करके क्या कर दें, पूरा समझ में आई। मतलब जिस नंबर से तुम, यानी जो तुम्हारा डिवाइजर था उसको तुम इंक्रीज करो, 3 बनाओ, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है सर, तो फिर इंक्रीज करो, 4 बनाओ, 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 बनाओ, 6 बनाओ, इस तरह से 7 बनाओ, 7 से डिविजिबल है, हाँ जी सर 7 से है। अच्छा यानी इसको जब तक अगर ये इफ नहीं चलता है तो नहीं चलेगा, इससे डिविजिबल नहीं हो रहा है नंबर, तो इस नंबर को क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ, यानी इसको क्या करते जाओ i प्लस करते जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब हमारा एक इफ का कोड क्या बन रहा है कि देखो अगर तुम्हारे पास नंबर है और वो 2 से, यानी कि अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, अब मैं 2 नहीं लिख रहा हूँ, i से डिविजिबल है और i की देखो इनिशियल वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अगर डिविजिबल है तब तो तुम उस प्राइम फैक्टर को प्रिंट कर दो, कर दिया तुमने, और नंबर को कितना कर दो n डिवाइड बाई क्या कर दो i, देखो 2 है तो 2 से डिविजिबल, फिर बढ़ते 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 7 हो जाएगा, तो क्या करोगे, अगर हम कहते हैं कि नंबर घटते घटते सर एक सिचुएशन आ जाएगी n mod 7 होगा, तो क्या करोगे n = n डिवाइड बाई 7 करोगे नहीं करोगे। अच्छा नंबर को प्रिंट करोगे नहीं करोगे, करोगे ना, हालांकि एल्स होगा तुम्हारे पास, जरूरत नहीं पड़ेगी एल्स की, आई समझ में, और नंबर क्या रह जाएगा सिचुएशन पे 1 हो जाएगा। जब तुम्हारे पास ये नंबर घटते घटते ये 7 हो गया था, 7 डिवाइड बाई 7 के तो 1 आया नहीं आया, 1 आया, डिवाइड कर दिया ना तुमने, जब तुमने यहाँ से डिवाइड किया तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 1 हुआ कि नहीं हुआ, और तुमने वो क्योंकि 7 ने डिवाइड किया इसलिए तुमने उस फैक्टर को प्रिंट कर दिया। यहां तक समझ में आ गई बात। अब बताओ क्या आगे भी चेक करोगे, अब तो 1 हो गया, आगे भी चेक करोगे, 1 को भी चेक करोगे, नहीं भाई तुम कितना चेक करोगे, ये नंबर तुम कहां तक देखोगे जब तक ये क्या नहीं हो जाए 1। मतलब तुम्हारा n पहले क्या था 28 था, फिर वो 14 हुआ, फिर वो 7 हुआ, फिर वो 1 हुआ, तो जब तक वो, और जब 1 हो गया तो रुक जाएंगे। while n is greater than 0 लिखते थे ना हम सम ऑफ डिजिट्स और काउंट डिजिट पे,
यहाँ क्या लिखेंगे, फाइल n इज ग्रेटर देन 1, अगर हमारा n 1 से बड़ा है, क्योंकि हम घटा रहे हैं उसको, देखो ना, डिवाइड करने का मतलब नंबर छोटा होता जाए, समझ रहे हो बात को। एल्स लगाएंगे, क्या किया हमने यहाँ पर, अगर वो 7 को डिवाइड कर रहे थे 2 से, नहीं हो रहा तो 2 को 3 बनाया, 3 को 4, 4 को 5, 5 को 6, 6 को 7, यानी हमें 2 किस में पड़ा था, आई में, तो हम आई को बढ़ा रहे हैं ना। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, आई प्लस प्लस कर रहे हैं साहब, बाकी बात समझ में, आई प्लस प्लस कर रहे हैं, बोलो लॉजिक समझ में आया ये, बस इतना ही लॉजिक है साहब। इसको चला के दिखाएं, बिल्कुल चला के दिखाएंगे और ये एग्जैक्ट चलेगा। हाँ बोलो, पूछो क्या पूछना, कोई डाउट है, चलो शुरू करते हैं। मतलब इसको कांस्टेंट नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम लेंगे इंटीजर आई इक्वल टू 2, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ क्या लिखेंगे, आई, यहाँ क्या लिखेंगे, आई, यहाँ क्या लिखेंगे, आई, ये बात समझ में आ रही है, कर दिया। सर ये आई ये कितनी बार चलेगा, कब तक चलेगा, हमने आपको अभी समझाया था कोड में कि देखो ये चलेगा जब तक कि तुम्हारा नंबर क्या नहीं हो जाता, 1 नहीं बन जाता। 1 बन गया था, 7 डिवाइड बाई 7 करोगे तो 1 बन जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर, वाइल अगर हमारा n इज ग्रेटर देन 1 है तो हम ये काम करेंगे साहब, कौन सा, ये, ठीक है करेंगे, हाँ जी करेंगे। और क्या करेंगे, अच्छा अगर ये डिवाइड होगा तो चलो ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो आई को प्रिंट कर दो और नंबर को आई टाइम छोटा कर दो। लेकिन 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 अगर ये नहीं हो रहा है इसे तो क्या करो, आई प्लस प्लस कर दो, नंबर को एक स्टेप बढ़ा के चेक करो। हाँ, और लूप के अंदर कर रहे हैं साहब, ये सारा काम कहाँ कर रहे हैं, लूप में भाई साहब, लूप में कर रहे हैं, लूप में कर रहे हैं, देख रहे हो, वाइल की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में कोई लाइन नहीं लिख रहे, ऐसे ही क्या करो, लिखने को तो बहुत तरीके हैं, हाँ ऐसे नहीं करना, ऐसे सीखो जिससे कि तुम्हें सीखना और रीड करना कोड का आसान होगा, अपना कोड समझ सको। फंडा क्लियर हो गया, चलाएं इस प्रोग्राम को, चला के देखो, कंट्रोल के सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कौन सा नंबर देखना है, 50, लेट्स से 50, 255 सही है। अच्छा कोई और देख लो सर, लेट्स से 99 देखो, 3311 कोई दिक्कत, सारे आ गए समझ में, 90 देख लो, 2335 सारे आ गए। तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब है सब, सारी कॉपीज। और देखो कहीं हमने प्राइम चेक करा, तो डिवीजन मैटर में हमको प्राइम फैक्टर चेक करने के लिए फैक्टर्स को प्राइम चेक करना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम n इक्वल टू n डिवाइड बाई आई करोगे वो ऑटोमेटिकली प्राइम फैक्टर के लेवल पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो मैथ्स में पढ़ा है वही वाला लॉजिक में ट्रांसफॉर्म कर, अब कह रहा है सम निकाल दो, बहुत ईजी है, बना सकते हो, सम बना सकते हो कि नहीं बना सकते, है ना। तो अगर मैं कह रहा सम करके दे दो, तो ठीक है दे देंगे भाई, हमें क्या जा रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस आई कर दिया हमने, सम इनिशियलाइज करना पड़ेगा भाई, हिंट सम इक्वल टू 0 सेमीकोलन, बस लूप के बाहर आके सारा काम लूप के बाहर, फाइनल काम लूप के बाहर, प्लस इसमें आया, सब में आया जी, सब में आया, सेमीकोलन करते हैं, कंट्रोल के करते हैं, रन करा दें इसको, इज इट क्लियर नाउ, तो ये हमने सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया।